बेटा आज हम पढ़ेंगे सल्तनत का आखिरी वंश जिसका नाम है लोदी वंश। लोदी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश है। ठीक है, इसका समय है जो वो है 1451 टू 1526 CE। 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश रहा भारत में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। ठीक है, इसमें हम 3 शासकों को पढ़ेंगे। सबसे पहले बहलोल लोदी, समय है 1451 टू 1489। नंबर 2 सिकंदर लोदी, समय है 1489 टू 1517 CE। अगला है इब्राहिम लोदी, समय है 1517 टू 1526 CE। ठीक है, तो सबसे पहले बहलोल लोदी जो है वो इस वंश के संस्थापक हैं, जिन्होंने सैयद वंश के आखिरी शासक आलम शाह को हराकर स्थापना करी थी लोदी वंश की। ठीक है, जो बहलोल लोदी हैं वो क्या थे? पहले पंजाब के गवर्नर थे। ठीक है, जो बहलोल लोदी हैं वो अफगान मूल के थे, इसलिए दरबार में जो अफगानी रईस या अमीर, उनके प्रति इनकी विशेष निष्ठा रहती थी और इन अफगानी अमीरों को एक सिग्निफिकेंट पावर मिली हुई थी, यानी कि इम्पॉर्टेंट जो शक्ति है वो मिली हुई थी। दरबार में सुल्तान के समकक्ष जो ये शक्ति रखते थे, कौन? अफगानी अमीर। ठीक है, तो इसलिए इनका जो कंट्रोल था एडमिनिस्ट्रेशन पर, तो नॉट हाईली सेंट्रलाइज्ड, बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत प्रशासन इनका नहीं था। ठीक है, अगला जो है बहलोल लोदी ने जो जौनपुर के स्वतंत्र शर्की शासक थे उनको हराकर दिल्ली सल्तनत का क्या किया था? विस्तार किया था। ठीक है, और बहलोल लोदी ने कृषि में सुधार के प्रयास किए, व्यापार वाणिज्य में। ठीक है, और इसके अंतर्गत इन्होंने चलाया था एक बहलोली सिक्का, जो कि अकबर के आने तक विनिमय का साधन बना रहा। ठीक है, अब जो है बेटा अगला नंबर आता है 1489 में इनकी डेथ होती है। फिर सुल्तान बनते हैं सिकंदर लोदी। इनका वास्तविक नाम निजाम खान था। ठीक है, बहलोल लोदी के विपरीत जो सिकंदर लोदी हैं उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल रखा, यानी कि केंद्र में जो पावर थी वो अपने हाथ में रखी। बहलोल लोदी के विपरीत
बहलोल लोदी के समय क्या था, अफगानी अमीर जो थे वो क्या थे, उनके पास भी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी, लेकिन सिकंदर लोदी ने जो क्या क्या किया, उन्होंने सत्ता जो है अपने हाथ में रखी। ठीक है, अगली बात करते हैं, ये कट्टर सुन्नी मुस्लिम थे। गैर मुस्लिमों पर इन्होंने क्या किया, जो नॉन मुस्लिम्स थे उन पर जजिया इम्पोज किया। ठीक है, जजिया की हम बात करेंगे आगे क्या होता था। ये एक टैक्स है जजिया कर। ठीक है, कई हिंदू मंदिरों और जो मूर्तियां हैं उनको विध्वंस किया। ठीक है, और तो और बैलेंस बनाने के क्रम में हिंदू और मुस्लिमों में जो एक त्यौहार होता है उसमें ताजिया निकलते हैं, ताजिया पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अगली बात करते हैं इनके कुछ सुधारों के बारे में, जैसे कि इन्होंने भू राजस्व जो व्यवस्था है उसको इम्प्रूव किया। ठीक है, अगला काम इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड लैंड मेजरमेंट, भूमि मापने की शुरुआत करवाई, भूमि माप की स्टार्टिंग करवाई सिकंदर लोदी ने। ठीक है, इसके लिए एक पैमाना चलाया था जिसे कहते हैं गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी। ठीक है, अगला 1504 ईस्वी में इन्होंने आगरा शहर की स्थापना करी थी और फिर इसे अपनी राजधानी बनाया। अगला, ये भी एक कवि थे और कविताएं लिखते थे गुलरुखी उपनाम से, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, सिकंदर लोदी के काल में बहुत सारे जो संस्कृत ग्रंथ थे उनको ट्रांसलेट किया गया था या उनका अनुवाद किया गया था फारसी ग्रंथों में, जैसे कि फरहंग सिकंदरी और लहजत सिकंदरी। फरहंग सिकंदरी जो है वो बेटा एक मेडिकल से रिलेटेड ग्रंथ है और लहजत सिकंदरी एक म्यूजिक से रिलेटेड ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1517 तक इनका शासन रहा। इसके बाद शासक बनता है इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में। ये जो थे बेटा, ये क्या थे, ये एक हार्श, ये एक कठोर एंड एरोगेंट, घमंडी स्वभाव के सुल्तान थे। ठीक है, बहलोल लोदी क्या करते थे, उन्होंने अफगानी अमीरों को बहुत सम्मान दिया हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको सम्मान दिया नहीं, तो उनको अफगानी अमीर जो थे वो इंसल्ट फील करते थे कि इब्राहिम लोदी हमको सम्मान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो अफगानी अमीर हैं वो इनसे नाराज हैं। इसके अलावा जो इनके प्रांतों के गवर्नर थे, जो दिल्ली सल्तनत के प्रांत हैं उनके गवर्नर भी इनसे क्या रहते थे, वो भी इनसे कहीं ना कहीं नाराज रहते थे, यानी कि ये अपने गवर्नरों की, अपने राज्यपालों का विश्वास नहीं जीत पाए। ठीक है, जो उनका भरोसा था वो नहीं जीत पाए, लॉयल्टी नहीं रही। ठीक है, तो इसलिए जो राज्यपाल या गवर्नर हैं वो भी कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी के खिलाफ हैं। ठीक, आगे जो है बेटा, इब्राहिम लोदी के यहाँ लिखते हैं नीचे, चाचा हैं उनका नाम है आलम खान और पंजाब का गवर्नर जिसका नाम है दौलत खान लोदी। ठीक है, ये दोनों ही इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, ये दोनों ही इसके खिलाफ थे। ये वही समय है जब बाबर सेंट्रल एशिया से भारत की तरफ अपने साम्राज्य विस्तार की कोशिश में लगा हुआ था। तो ऐसे में ही आलम खान और दौलत खान ने बाबर को इनविटेशन दिया
कि आप इंडिया आइए, हम आपको इब्राहिम लोदी के विरोध में या इब्राहिम लोदी के खिलाफ सपोर्ट करेंगे। इसी क्रम में बाबर 1526 ईस्वी में भारत आए और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। इसे कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध में कौन कौन है? एक तरफ है इब्राहिम लोदी, दूसरी तरफ है बाबर। बाबर के पास सैनिक जो है वो कम है, इब्राहिम लोदी के पास सैनिक ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़, बाबर के पास सैनिक कम होने के बावजूद क्या है? तोपें और बारूद, आर्टिलरी, इसे कहते हैं आर्टिलरी एंड गन पाउडर। ठीक है, और एक और चीज़ जिसे कहते हैं तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति वारफेयर की एक स्ट्रैटजी है, युद्ध पद्धति है एक। ठीक है, तुलुगमा, जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाया था, जबकि इब्राहिम लोदी जो है इनके पास वही पारंपरिक सेना और हथियार। ठीक है, इनके पास कोई आधुनिक औजार या तरीका नहीं है और युद्ध होता है जिसमें बाबर विजयी होते हैं। ठीक है, और इब्राहिम लोदी की युद्ध के मैदान में ही मृत्यु होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जिसकी युद्ध के दौरान या युद्ध के मैदान में मारा गया? तो वो है इब्राहिम लोदी। दूसरी चीज़, जो तोपें हैं, बाबर के तोपखाने को कौन ऑपरेट करता था? तो उनके नाम है बेटा, प्रमुख तोपची कभी कभी नाम पूछा जाता है, वो है उस्ताद अली और नंबर 2 मुस्तफ़ा। ठीक है, इन्होंने बाबर के तोपखाने को क्या किया था? संचालित किया था। इस तरीके से पानीपत के प्रथम युद्ध से लोदी वंश, जैसे ही इब्राहिम लोदी की डेथ होती है और लोदी वंश का क्या हो जाता है? समापन होता है और स्थापना होती है मुगल वंश की। संस्थापक कौन बनता है? बाबर। ठीक है, तो आज हमने लोदी वंश को देख लिया। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत में हमने कुल चार राजवंशों को पढ़ा। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा लोदी वंश। आगे हम अब मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे।